ग मा 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 ग मा मा ग रे सा। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़े गहन सूत्रों की चर्चा की है। वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि जितने भी धर्म ग्रंथों में जो भी गहन सूत्र बताए गए हैं, परमात्मा के संबंध में कहे गए हैं, उनकी यहां पर बड़ी सहज भाव से उन्होंने प्रस्तुति की है। अब कर तो गए वो सहज भाव से, पर समझना उसे थोड़ी कठिन बात है। बड़े साधारण शब्दों में सहज भाव से बात कही, लेकिन उसके अर्थ बड़े गूढ़ हैं और उन्हीं गूढ़ अर्थों को हमें समझना है। अब जिस काव्य पंक्तियों की मैं यहां चर्चा करूंगा, उनमें ऐसा ही एक परम गूढ़ सत्य है, और जब आप उसे सुनेंगे तो जानेंगे, अरे हम तो पहले क्या समझते थे और यह क्या निकला। तो आइए देखते हैं क्या वह गूढ़ सूत्र है। नारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कह जासु गुण करी है निरंतर गान। कैसा है परमात्मा, उसके संबंध में कुछ बातें तो कही जाएंगी ना, तो कौन कहेगा उन बातों को। परमात्मा के संबंध में किसी भी बात को कहने का अधिकारी कौन है, किसके पास राइट्स हैं कि जो परमात्मा के बारे में कुछ कह सके। तो नाम बता रहे हैं वो कि शारद यानी शारदा मां सरस्वती, सबसे पहला नाम तो उनका है कि जो शारदा हैं, मां सरस्वती हैं, वाग देवी हैं, वही परमात्मा का गुणगान कर सकती हैं, उनके बारे में कुछ बता सकती हैं। शेष और शेषनाग, भगवान स्वयं जिनकी शेषनाग की शैया पर 1000 मुख हैं जिनके, बताओ, सहस्र मुखों वाले जो हैं, वे शेषनाग जो सदा परमात्मा के संग रहते हैं, वे परमात्मा का गुणगान कर सकते हैं, उनका सामर्थ्य है। अब ये सहज बात लग रही होगी आपकी जो मैं कह रहा हूं, लेकिन एकदम यू टर्न आएगा इसमें, टर्निंग पॉइंट, जहां जाके एकदम सारी बुद्धि को काट मार जाएगा, अक्ल काम नहीं करेगी, लगेगा अरे ये सीधी सीधी बात कहते हुए तुलसीदास जी क्या कह गए। और कौन है आगे? महेश विधि, विधि माने ब्रह्मा जी, महेश भगवान शिव साक्षात, आगम निगम पुराण, और जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ये सब क्या करते हैं? कहीं जासु गुण करी है निरंतर गान, जिसका निरंतर गुणगान करते रहते हैं। क्या कहकर? नेति नेति कही जासु गुण करी है निरंतर गान, और नेति नेति कहकर बस गुणगान करते हैं परमात्मा का। मां सरस्वती हो, शेषनाग हो, विष्णु ओ महेश हो, ब्रह्मा जी हो, शास्त्र पुराण जितने भी हैं सब एक ही बात कहते हैं, नेति नेति। अब ये क्या बात हुई भाई कि परमात्मा का तुम गुणगान कर रहे हो और सिर्फ नेति नेति कहकर कर रहे हो, तो ये नेति नेति क्या है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इसका ये अर्थ है नेति का। नेति संस्कृत का शब्द है जिसका यदि विच्छेद किया जाए, अलग किया जाए, तो बनता है न इति, वह ऐसा नहीं है। अब यहां से गूढ़ रहस्य आरंभ होता है। जिन बुद्ध पुरुषों ने भी भगवान को जाना, भगवान को देखा, उनका साक्षात्कार किया, उनको संसार ने नास्तिक कहा। ये बड़ी हैरानी हो रही होगी आपको सुनकर। जानते हो नास्तिक कौन कहलाए? नास्तिक वे लोग कहलाए जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया था, अनुभव किया। भगवान बुद्ध को सबसे बड़ा नास्तिक कहा गया। एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने भगवान बुद्ध को कहा, ये इनसे बड़ा नास्तिक कोई है ही नहीं।
जो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, ज्ञान को उपलब्ध हुए, उनको नास्तिक कहा। और उस हर व्यक्ति को नास्तिक कहा लोगों ने जिसने परमात्मा को पा लिया, साक्षात्कार कर लिया। अब आप थोड़ा थोड़ा तो भीतर विचलित होना आरंभ हो ही गए होंगे कि यह मैं कैसी बात कह रहा हूं कि जो परमात्मा को मानता है, जो परमात्मा को पा लेता है, उसको तो हम आस्तिक कहते हैं। लेकिन नहीं, शब्द बदलते बदलते, अपनी यात्रा करते करते कालांतर में अपने मूल अर्थ खो देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, शब्दों की जो यात्रा होती है ना, वो कई बार हजारों सालों तक इतनी लंबी चलती है कि वह अपना वास्तविक अर्थ खो देती है। जैसे नास्तिक है, नास्तिक उसको कहा गया था जिसने परमात्मा को पा लिया था, लेकिन नास्तिक के अर्थ ही बदल गए। उनको कहा जाने लगा नास्तिक जो परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब इसको थोड़ा समझो, यहां अब समझाने वाली बात है। उलझाना तो मैंने कर दिया थोड़ा बहुत, वो एक अंग था उलझाने का भी। बड़े टेढ़े मेढ़े ढंग से मैंने बात को बहुत कह लिया। अब मैं समझाने के उस पर आता हूं कि क्या है ये राज की बात। भगवान बुद्ध ने साक्षात्कार किया परमात्मा का। लोगों ने उनसे पूछा कि भगवान ऐसा है क्या? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। न इति नेति, शास्त्रों से भी, मां सरस्वती से भी, शिव से भी, ब्रह्मा जी से भी, शास्त्रों ने भी, सब ने कहा नीति वह ऐसा नहीं है। तो जब जिसने भगवान को जान लिया उससे संसार के लोगों ने पूछा क्या परमात्मा ऐसा है? हर व्यक्ति ने अपना अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, अपनी बुद्धि के आधार पर पूछा उससे कि क्या भगवान ऐसा है? तो जिसने भगवान को जान लिया था उसने कहा नहीं, वह ऐसा नहीं है। तो दूसरे आदमी ने पूछा अच्छा ऐसा नहीं है तो भगवान ऐसा होगा? तो बुद्ध ने कहा ऐसा भी नहीं है। तो तीसरा व्यक्ति कहता हाँ ठीक है, इन दोनों के जैसा नहीं है, लेकिन अब जो मैं भगवान का वर्णन कर रहा हूं, आपने तो भगवान को देखा है, तो बताइए क्या भगवान ऐसा है जैसा मैं वर्णन कर रहा हूं? तो बुद्ध ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। न इति, इस तरह से असंख्य लोगों ने पूछा क्या भगवान ऐसे हैं? लेकिन जिन्होंने भगवान को जान लिया था उन सभी ने कहा न इति, वह ऐसा नहीं है, वह ऐसा नहीं है, वह ऐसा नहीं है। नेति नेति नेति। तो लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि ये तो नास्तिक है। न इति न इति, ये तो कहता है भगवान है ही नहीं ऐसा, भगवान है ही नहीं ऐसा, तो ये तो मानता ही नहीं भगवान को, ये जानता ही नहीं भगवान को। तो लोगों ने उसको कहा नास्तिक, नीति नीति करने वाले को। अब उसकी भी विवशता क्या देखिए जिसने भगवान को पा लिया है। अब भगवान के समानांतर कोई दूसरा तो है नहीं। अगर परमात्मा की किसी से तुलना करनी हो, उपमा करनी हो, तो वो खुद उन्हीं से ही की जा सकती है। उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, दो नहीं है। वो कहा गया ना कि सभी धर्म कहते हैं कि वह एक है। तो जब एक है कोई वस्तु, तो उसका कंपैरिजन किससे करेंगे आप? या उसकी सिमिलैरिटी, उसकी समानता आप किसके साथ बिठाएंगे? उसी के साथ तो बिठा सकते हैं ना, दूसरे के साथ तो बैठ ही नहीं सकते। और दूसरा जब कोई उसके साथ कोई संगत बिठाना चाहेगा तो आप क्या कहेंगे? नेति न इति, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो तुम बता रहे हो वह उसके जैसा नहीं है। तो यही परमात्मा की बाबत हुआ। परमात्मा को कोई कैसे किसी के साथ तौल सकता है या उसकी बराबरी कर सकता है या समानता कर सकता है? नहीं की जा सकती। क्योंकि जिन्होंने जान लिया था उन्होंने कहा नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं है जैसे तुम लोग बता रहे हो। तो फिर उनसे पूछा तुम ही बता दो कैसा है, तो बोले हम भी नहीं बता सकते। लेकिन जो भी हमारे सामने उपलब्ध चीजें हैं, जिनको भी हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, संसार की हर चीज, उस हर चीज को देखकर हम यही कहेंगे कि नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं है। न इति, वह ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अद्वितीय है।
अब जो चीज़ ही अद्वितीय हो तो दूसरे जैसी तो हो ही नहीं सकती ना। इसलिए परमात्मा को अव्याख्येय कहा गया कि उसकी एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप उसको, अकथनीय है, कहा ही नहीं जा सकता। और जब कहा नहीं जा सकता तो क्या है, कहने के लिए प्रयास किए जाएंगे तो क्या होगा, सब जानत प्रभु प्रभुता सोए, सभी जानते हैं। जैसा अभी कहा ना कि नेति नेति परमात्मा को कोई नहीं जान सकता, बिल्कुल ऐसे ही भगवान राम हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोए। उन प्रभु की प्रभुता को सब जानते हैं, कोई उनकी प्रभुता का, उनकी महानता का कोई सानी नहीं है, कोई उनकी तुलना किसी के साथ कर ही नहीं सकता। राम के जो गुण हैं, राम की जो दिव्यता है, कहां देखने को मिली है? राम एक ही तो है ना, दूसरा कोई राम पैदा हो ही नहीं सका, बन ही नहीं सका राम। राम के जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों का एक कण मात्र भी हम अपने जीवन में नहीं उतार पाते, तो कैसे अपने आसपास हम राम को खोज पाएंगे? हम कैसे किसी को कह सकेंगे कि देखो यह राम जैसा है? राम जैसा तो कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि राम अपने आप में स्वयं अद्वितीय हैं, उनके जैसा कोई है ही नहीं। और ये बात सब जानते हैं। अनेक भक्तों से जब मैं कहता हूं कि आप भगवान राम के इतने बड़े भक्त हैं, तो भगवान राम जैसा होने का एक कण मात्र प्रयास तो करें, कण मात्र। मैं जानता हूं भगवान राम आप नहीं हो सकते, आप भी ऐसा मानते हैं कि नहीं हो सकते, हम ये धारणा बना ली है, तो चलो नहीं हो सकते, तो उन जैसा एक कण मात्र ही एक गुण जो राम के अंदर हो। तो वो क्या कहते हैं कि राम तो अवतार थे, राम की बात अलग है, हम राम जैसे नहीं हो सकते। तो एस्केप करने का, पलायन करने का बहुत ही खूबसूरत रास्ता उन्होंने निकाल लिया है अपने को बचाने का, कि राम जैसा बनने की जरूरत ही नहीं है। पूछो भाई राम क्यों आए फिर इस धरती पर, इसकी बात भी आगे होगी। क्या जरूरत थी राम को आने की? राम इसीलिए तो आए कि उनको देखकर कुछ उन जैसा होने की कुछ भीतर एक प्रबल इच्छा उठ जाए, एक प्यास जगे कि हम भी थोड़ा राम जैसा हो लें। आपने देखा ना, जो हीरो होते हैं फिल्मों के, हीरो हीरोइन होते हैं, उन जैसा होने की एक तड़प होती है ना भीतर, ख्वाहिश होती है कि हम भी उस हीरो जैसे दिखें। तो उस हीरो जैसा ही पहनावा, भाषा और जिन जिन चीज़ों का वो इस्तेमाल करता है, वैसा हम करने का प्रयास करते हैं, उन जैसा होने का। तो राम जैसा होने का भी तो प्रयास होना चाहिए ना। तो संसार में हर एक आदमी जानता है राम की प्रभुता को, तद भी कहे बिनु रहा न कोई। हर एक आदमी जानते हैं कि राम की महिमा को हम कह ही नहीं सकते, उस परमात्मा का गान हम गा ही नहीं सकते, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी कहे बिनु रहा न कोई, फिर भी कहे बिना कोई नहीं रहा। प्रत्येक धर्म में प्रत्येक भक्त सबने गाया उसे, अपने अपने ढंग से गाया, रज के गाया, क्योंकि गाए बिना कोई रह ही नहीं सका। और यह जानते हुए भी गाया कि हम उसको गा नहीं सकते, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, हम उसको कह नहीं सकते। इन सब के बाद भी कहे बिनु रहा न जाए, रहा ही नहीं गया। सब ने कहा। ये सारी धार्मिक पुस्तकें क्या हैं? ये उस परमात्मा के संबंध में कुछ कहना ही तो है कि कुछ कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कहे बिनु रहा न जाए। आप जब बहुत स्वादिष्ट कोई चीज खाते हैं तो चुपचाप थोड़ी ना खा के रह जाते हैं। आपकी आंखों में, आपके शब्दों में, आपके हाव भाव में, आपके पूरे व्यक्तित्व में वो परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। वो खुशी जाहिर होती है, वो खुशी जब बहुत स्वादिष्ट कोई चीज खाई जाती है। तो परमात्मा तो परम स्वाद है। तो जब उस स्वाद का एक
जरा सा एक कतरा भी हम चखते हैं तो कहीं भी न रहा न जाए, कहीं भी न रहा नहीं जाता। तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। कहते हैं तहां वेद अस कारण राखा, इस कारण से वेद ने कहा है कि कहीं भी ना तो तुम रह नहीं कहोगे, तो कैसे कहो? भजन के माध्यम से। भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों ने, सभी ने उस परमात्मा को जो कहा है वो भजनों के माध्यम से कहा है, भजनों के माध्यम से गाया है। देख लीजिए आप, सब जगह भजन संध्या हो रही है, कथाएं हो रही हैं, उसके गीत गाए जा रहे हैं। प्रत्येक धर्म के अंदर, प्रत्येक धर्म के अंदर स्तुतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं, भजन हैं, शब्द हैं। ये सब क्या है कि कहे बिनु रहा ना चाहिए। जब कहीं भी ना रहा नहीं जाएगा तो कैसे कहें? तो उसके लिए वेदों ने उपाय बताया। वेद माने ज्ञानियों ने, धर्म ग्रंथों ने क्या उपाय बताया कि उसकी याद में खो जाओ, उसमें लीन हो जाओ, उसमें डूब जाओ। तो कैसे डूबोगे? उसका जो सबसे बढ़िया माध्यम है वो भजन है। भजन के आरंभ होते ही आप देखें कैसा मन डूबने लगता है उसमें, कैसी एक तारतम्यता, एक लयबद्धता जागती है, एक धारा सी बहने लगती है, एक नाच भीतर उठने लगता है भजन के आरंभ होते ही, और हम खो जाते हैं, किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो ये जो शक्ति है ये भजन के पास है। उस परमात्मा के संबंध में थोड़ा बहुत, जिसके संबंध में कहा गया नेति नेति कुछ कहा नहीं जा सकता, उस कहीं ना जाने वाली उस दिव्यता की खुशबू को थोड़ा बहुत बिखेर सकते हैं तो वह भजन है। उस स्वाद की रसानुभूति थोड़ी बहुत करा सकते हैं तो वे भजन है। और इसीलिए भजनों को गाते गाते व्यक्ति, अब देखो ना, मीरा गाते गाते ही तो खो गई, कैसी लीन हो जाती थी मीरा। नाच और गीत, मीरा के जो भजन हैं वो भजन ओवरफ्लोइंग थे, ऐसी वो ओवरफ्लोइंग थी परमात्मा की जो भजन तक नहीं रुकी, नाच बन के घूंगर बांध के झूम उठी। ऐसी ओवरफ्लोइंग, ऐसा अतिरेक, ऐसी एक बाढ़ उसको कह लेने की, उसको अभिव्यक्त कर लेने की, थमी नहीं बिल्कुल भी। तो ये सबसे बड़ा माध्यम है। एक अनही अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेही धरी देह चरित्र कृत नाना। अब कहते हैं भगवान ने जो दिव्य शरीर धारण किया, क्यों धारण किया? उसको कोई जरूरत नहीं थी, उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। वह अरूप है, अनाम है, सच्चिदानंद है, परम धाम है उसका। परम धाम को छोड़कर इस धराधाम पर, इस मृत्यु लोक पर, इस भूलोक पर क्या आवश्यकता है उसको आने की? क्यों परमात्मा ये शरीर धारण करते हैं? ये दिव्य शरीर जो धारण करते हैं, किसके लिए धारण करते हैं? क्या आवश्यकता है उन्हें करने की? किस लिए? सो केवल भक्तन हित लागे, केवल संसार की भलाई के लिए, भक्तों के हित के लिए। अब आपके पास गुरु आपको शिक्षा देता है, क्यों गुरु आपको ज्ञान दे रहा है? क्यों दे रहा है? इसलिए आपके हित के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको कुछ समझाने के लिए, इसलिए तो गुरु ज्ञान दे रहा है ना। तो परमात्मा भी जो ये शरीर धारण करके आते हैं, दिव्य शरीर, किसके लिए? लोक शिक्षा के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, उनको राह दिखाने के लिए, उनको मंजिल दिखाने के लिए, वरना देखेंगे कैसे? अब वे लोग जो कहते हैं कि राम तो अवतार थे, हम तो राम जैसे हो नहीं सकते, उनको राम यही समझा रहे हैं दिव्य शरीर धारण करके कि मैं भी देखो तुम्हारे जैसा ही हूं, मेरे भी माता पिता हैं, पत्नी है, समाज है,
रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, सब कुछ हैं। जिस संसार में तुम रहते हो, जैसे तुम हो, तुम्हारे जैसा ही मैं हूं, बिल्कुल वैसा। और वे सारी समस्याएं मेरे साथ हैं जो तुम्हारे साथ हैं, बल्कि उनसे लाख गुना ज्यादा बड़ी समस्याएं हैं मेरे पास। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और उन सारी समस्याओं के बीच रहते हुए भी मैं बड़े शांत भाव से यात्रा कर रहा हूं। तो वे इस दिव्य शरीर में आकर परमात्मा इन सभी, हम सभी भक्तों को, हम सभी संसारियों को ये बताते हैं कि देखो, जीवन में तो बेहिसाब तकलीफें आएंगी, अपार दुख आएंगे। हम भी सह रहे हैं ना। राम को ले लीजिए या कृष्ण को ले लीजिए, जीवन भर दुख ही दुख झेले और कुछ नहीं किया। जीवन भर जन्म से लेकर और आखिर तक सिर्फ तकलीफें ही तकलीफें, मुसीबतें ही मुसीबतें, आग के दरिया में से होकर गुजरते रहे, सुख से कहां बैठे हैं। देखो जरा राम का जीवन, कृष्ण का जीवन देखो, तो पता लगेगा। हम लोगों को राम और कृष्ण जैसा अगर जीवन मिल जाए, एक कदम आगे ना चल पाए। देखा है ना लोगों को, पिछले दिनों भी काफी, हर बार समाचार आते हैं, जरा सी मुसीबत आई नहीं कि लोग पहला फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होते हैं, सुसाइड कर लो। पहला जरा सी मुसीबत, क्यों भाई, फेम नहीं मिल रहा, सुसाइड कर लो। एग्जाम में फेल हो गए, सुसाइड कर लो। वो बहुत बड़ी परीक्षा जो होती है, पता नहीं आईएएस का एग्जाम कहते हैं, आईपीएस एग्जाम, जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, जिनको कर लेने के बाद बेहिसाब सहूलियतें मिलती हैं, सुख सुविधाएं मिलती हैं, ऐशो आराम मिलता है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य तो यही मान लिया था कि अगर हम वो आईएएस ऑफिसर नहीं बने तो फिर जीवन जीने का क्या फायदा, मर जाओ, बात खत्म, कहानी खत्म। क्योंकि पैदा तो हम उसी लिए हुए थे कि वो आईएएस ऑफिसर बनना है, वो बने नहीं, फेल हो गए, तो जीवन में अब कुछ रहा ही नहीं। मतलब ऐसी ऐसी तुच्छ चीजों के लिए लोग अपने प्राण त्याग देते हैं। और जरा देखो महाराणा प्रताप को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, इन लोगों को देखो जरा, पढ़ो इनको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, थोड़ा पढ़ो तो सही इनको, जानो तो सही, तब पता लगेगा दुख तकलीफें होती क्या हैं, ये लोग क्यों आए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो कहते थे ना, मैं परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा। कहते हैं जगत का तमाशा ही लीला देखने आता हूं, मैं तो उसका परम पुरुष की तरफ से भेजा गया हूं। तो ये जो देह धर कर आए हैं, परम धाम में बैठे थे, इनको क्या कष्ट था यहां आने का, ये हमारे लिए आए हैं। कहते हैं सो केवल भक्तन हित लागी, केवल हम लोगों के, भक्तों के हित के लिए, कल्याण के लिए, हम मूढ़ों को समझाने के लिए यहां आए हैं। करम परम कृपालु प्रणत अनुरागी, और ये परम कृपालु हैं। और जो कोई इनकी शरण में चला गया, वो इनके प्रेम का, इनके कृपा का पात्र बन गया, उसे फिर दुख नहीं व्यापता। बड़ी प्यारी पंक्ति है ना, जिस सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, वो दुख पा ही नहीं सकता। जो स्वामी की शरण में चला गया, जो साहिब के शरण में चला गया, दुख तो उसके लिए फिर है ही नहीं। जिस सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, वही बात कहते हैं परम कृपालु प्रणत अनुरागी। वो तो कृपालु हैं, उनकी शरण में चले जाओ, फिर अनुराग ही अनुराग है, प्रेम ही प्रेम है, फिर आपको कोई कष्ट नहीं। जेहि तन पर ममता अति छोहू, जेहि करुणा करी कीनी न कोहू। और कहते हैं कि जिस पर उन्होंने कृपा कर दी, परमात्मा ने जिस पर भी कृपा कर दी, करुणा कर दी, उस पर फिर वो कभी क्रोध नहीं करते, कभी क्रोध नहीं करते। परमात्मा की आप देखो, जिस पर कृपा हुई है उस पर परमात्मा ने कभी क्रोध नहीं किया, उस पर कृपालु ही रहे हैं, सदा सदा कृपालु, हमेशा।
तो उनके प्रेम की अखद कहानी है, कहते हैं ना अखद कहानी प्रेम की, कछु कहा न जाए, कुछ नहीं कह सकते उनके प्रेम की कहानी को, अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती। आप कृष्ण सुदामा की कथा देख लीजिए, कृपा देखो परमात्मा की। राम की देख लीजिए, अहिल्या पर कृपा की। निषाद राज पर कृपा की। कोई अपार कृपा है इन लोगों की। जो भी विभीषण इनकी शरण में आया उस पर कृपा की, सुग्रीव पर कृपा की, कभी क्रोध नहीं किया, और क्रोध भी किया भी तो थोड़ा औषधि के समान उनको सही रास्ते पर लाने के लिए। तो कहते हैं कि परमात्मा जो है, दिव्य शरीर जो धारण करके आ रहा है यहां, अपार कष्ट सह रहा है वह स्वयं, किसके लिए? हमारे लिए। बड़े साफ साफ कहते हैं, सो केवल भक्तन हित लागे। रामकृष्ण परमहंस से उनके शिष्यों ने कहा कि आप तो अपनी पत्नी को मां कहते हैं और मां जैसा ही व्यवहार रखते हैं। रामकृष्ण परमहंस और उनकी पत्नी मां शारदा, उनका वो पति पत्नी थे, लेकिन संबंध मां पुत्र वाला था, पति पत्नी जैसा संबंध नहीं था उनका। तो उनके शिष्य कहते हैं कि जब आपको अपनी पत्नी को मां ही मानना था, मां ही कहना था, उनका पुत्र बन के रहना था, तो फिर विवाह क्यों किया? क्या आवश्यकता थी? तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, लोक शिक्षा के लिए, तुम लोगों के लिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी विवाह करने की, लेकिन तुम लोगों के लिए किया, क्योंकि तुम ही लोग वरना ये कल को कहते कि ठाकुर अगर पत्नी होती ना तो हम आपसे पूछते कि भगवान का नाम अब भज कर दिखाओ। जब पत्नी घर में होती है ना तो भगवान का नाम नहीं लेने देती। मेरे पास अनेक लोग आए इच्छा से, ध्यान की इच्छा से, परमात्मा की ओर बढ़ने की इच्छा से, कि हम थोड़ी ध्यान साधना करना चाहते हैं। तो मैंने उनका थोड़ा बहुत मार्गदर्शन किया परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए। तो सबकी पत्नियां बेहद नाराज हो गई, बेहद नाराज। उन्होंने बढ़ने नहीं दिया राम की तरफ, उनको खींच लिया वापस। भयभीत हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि राम की तरफ इन्होंने थोड़ा सा भी और कदम आगे बढ़ाया तो कहीं घर बार ना छोड़कर चले जाए। या दूसरा पक्ष भी कि पत्नियों के क्लेश इतने भयंकर होते हैं कई बार कि आप राम का नाम लेकर तो दिखाओ, आपको लेने ही नहीं देगी परमात्मा का नाम, अर्थात घर गृहस्थी, माया। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मैं तुम अपने ये जो मेरे भक्तजन हैं या संसारी लोग हैं उनको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि संसार करने के बाद भी, गृहस्थी बसाने के बाद भी आप परमात्मा का नाम बहुत बहुत गहराई से जप सकते हैं, भज सकते हैं। गुरु नानक देव जी, परिवार था, परमात्मा को पा लिया, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। इन्होंने कभी नहीं कहा कि स्त्री माया है, कभी नहीं कहा, सहज भाव से उसकी रजा में राजी। तो ये रब की रजा में राजी रहे, स्वीकार भाव। तो ये हमें सिखाने आए हैं कि तुम इस गृहस्थ आश्रम में रहकर भी दिव्य पथ पर चलते हुए उस परम पिता परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हो, उसे पा सकते हो, उसका साक्षात्कार कर सकते हो। सभी परेशानी, सभी दुखों, सभी कष्टों, सबके रहते हुए भी उनसे पार पाया जा सकता है। ये परमात्मा ने शरीर धारण करके स्वयं आकर हमें शिक्षा देने के लिए ये लीला रची, सिर्फ इसलिए। तो आज का सार यही है इन गहन सूत्रों का कि ये जितने भी महापुरुष जो यहाँ पर लीला रचने आए, हमें संदेश देने आए, उनकी जीवन चरित्र को आप पढ़िए, समय निकालिए थोड़ा। कुछ दिन व्यर्थ के समाचारों को छोड़िए, संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको छोड़िए,
मैं जानता हूं छोड़ेंगे नहीं, पर कहना, मैं यहां बैठा हूं तो मुझे कहना तो पड़ेगा ना, क्योंकि लाखों में से हो सकता है एक जना छोड़ दे, सोचकर कि हाँ बात तो ये ठीक कह रहे हैं, कि हम दिन भर घंटों घंटों सिर्फ समाचार ही सुनते रहते हैं, न्यूज़ चैनल को की जुगाली करते रहते हैं, तो चलो थोड़ा सा एक बार कुछ महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ लिया जाए, हो सकता है लाखों में से, तो बात बन गई उसकी। तो इसलिए थोड़ा सा उन महापुरुषों की गाथाओं को, उनके जीवन चरित्र को खोजिए, डूबिए, खंगालिए, उसमें नहाइए, डुबकी लगाइए, गोते लगाइए, और तब पाएंगे कि सच में उनकी करुणा कितनी अपार थी कि उन्होंने हमारे लिए ये शरीर धारण किया और हमारा मार्गदर्शन किया। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बर पाप, प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय गतिक संताप। सति हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। जल पय सरिस बिकाई, देखऊं प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। सती बस ही कैलाश तब, अधिक सोचु मन माही, मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तो सब दर्शी सुनई प्रभु, करऊं सो बेगी उपाई, होई मरण जेहि बिन ही श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बर जाग, नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सब ही हटि हट की तब, बोली वचन सक्रोध। सती मरण सुनि शंभुगण, लगे करण मख खीस, यज्ञ विदंस विलोकि भृगु, रक्षा कीनि मुनीश। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। जोगी जटिल सक अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलही,
परिहस्त असी रेख। कै मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। जो अस इसिसा कर ही नर, जर विवेक अभिमान। पर ही कल्प भरी नरक महु, जीव की ईस समान। अस कई नारद सुमिर हरि, गिर जई दीन असीस। होई ये कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। फिरे सोच परिहरऊ सब, सुमिरऊ श्री भगवान। पार बितई निर्मयऊ जेहि, सोई करई कल्याण। सुनई मात मैं दीख अस, सपन सुनावऊं तोहि। सुंदर गोर सुब्रिप बर, अस उपदेसऊ मोहि। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाई। भयो मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमार। परिहरु दूसै कलेश सब, अब मिली हई त्रिपुरार। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरई मई धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने। जाई विवाहऊ सैल जही, यह मोहि मांगे दे। पार्वती पै जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेऊ। गिरहि पेरि पट एहु भवन, दूर करऊ संदेहु। सुनत वचन बिसेर से, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहो बसेऊ किस गे। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाई। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाई सन, तेहि सन काम। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत घात। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र सन भूत सुत, एहि जीतई रण सोई। सुरन कीन निज विपत्ति सब, सुनि मम कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बेहसी कयऊ असमार। जे सजीव जग अचर चर,
नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। सकल कला करि कोटि विधि, हारऊ सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव, कोपऊ हृदय निकेत। जोगी अटंकट भयपति, गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदती बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविध, विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबलाने रखी बोले सही। अब ते रति तब नाथ कर, होई नाम अनंग। बिनु बपु व्यापी ही सब ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाऊ। निज नैनई देखा चहई, नाथ तुमार विबाहु। कहा हमार न सुनहु तब, नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुमार पन, जारऊ काम महेश। जारऊ काम महेश। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली, होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। ज्यों सरित पावन पाथ की।